जी, शुक्रिया राजीव जी। देखिए, ये लोग जो भी जवाब दे रहे हैं जांच एजेंसियों को, वास्तव में ये रक्षात्मक ही है, अपने आप को उलझा ही रहे हैं। चुनाव को देखते हुए होना ये चाहिए था कि पॉलिटिकल मैसेज जो है इसका वो देने की कोशिश करते। इससे पॉलिटिकल मैसेज नहीं जा रहा है। पॉलिटिकल मैसेज अरविंद केजरीवाल दे रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, समन नहीं लेंगे, जबकि अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं इससे पॉलिटिकल मैसेज नहीं जा रहा है। तो ये करने की जरूरत है कि हम जनता से बात करेंगे ना। समन अमी को क्यों आएगा भाई? समन दूसरे को क्यों नहीं आ रहा है? एक के बाद एक हम पूरी क्रोनोलॉजी समझानी चाहिए कि कैसे कैसे आ रहा है। हर स्टेट में जो कोई भी फाइटर है अपोजिशन में उसके पास में जा रहा है। हर उत्तराखंड में हरक सिंह रावत के पास जा रहा है, कर्नाटक में डीके शिव कुमार के पास जाता है, इधर अखिलेश यादव के पास जाता है, बिहार में तेजस्वी के पास जाता है। कोई स्टेट नहीं है जहां नहीं जा रहा है। राजस्थान में भी गहलोत जी के फैमिली में जा रहा है। ये सारी चीजें हैं, बताने की जरूरत पड़ेगी। पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे कि अब जवाब दे करके उसको पब्लिक को बताएंगे हमने ये जवाब दे दिया, हमने, हमारा वकील जवाब देगा जो देना होगा। हम तो पॉलिटिकल बोलेंगे, ये चीज रखना पड़ेगा और पॉलिटिकल संदेश देने की जरूरत है। दूसरी बात है कि इसमें कोई असहमति नहीं है जो श्रवण गर्ग सर बोल रहे हैं कि रक्षात्मक कर दिया गया है, और इसको रक्षात्मक से आक्रामक रूप में या उस लेवल पर अचीव करना तो अभी बहुत दूर की बात लग रही है। लेकिन वो मैच करने के लिए कम से कम इंडिया बोल के खड़ा तो हो। इंडिया की मीटिंग हुए कितना समय हो गया, इंडिया की रैली क्यों नहीं हो रही? बिहार में 3 मार्च को रैली है, लेकिन वो इंडिया की रैली नहीं है, वो महागठबंधन की रैली है। अब समझ लीजिए, आप इसको जितना भी ढकने का प्रयास कीजिए वो ढकेगा नहीं। वो खुल्लम खुल्ला महागठबंधन की रैली है। इंडिया की रैली वहां होगी कि नहीं होगी ये करना पड़ेगा। तो ये कमियां हैं। दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इंडिया गठबंधन थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हुआ है। बीते दिनों जो घटनाएं घटी उसके बाद हम कह सकते हैं अपोजिशन ज्यादा एकजुट हुआ है। आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो गया, महाराष्ट्र में समझौता होता दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है, बिहार में हो चुका है। मोटे तौर पर इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के मामले में तैयार बैठा है, और ये दबाव भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है। प्रेम कुमार जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ते हैं जैसे ही, लेकिन आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, आप यहां कहां से कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात यहां रखना भी जरूरी है, 2024 का चुनाव सिर पे है। प्रेम कुमार जी, जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं कह रहा था कि सीट शेयरिंग में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे है, बीजेपी से आगे है। अब साइकोलॉजिकली थोड़ा सा लीड लेने की कोशिश में बीजेपी ये करने वाली है। आज उनकी बैठक भी चल रही है चुनाव समिति की, कि अपने बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देगी और कहेगी कि हम सीट या उम्मीदवार देने में हम आगे हैं। वो अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश कर रही, जबकि इंडिया ऑलरेडी आगे हो चुका है। तो अब इंडिया को इसको शोकेस भी करना पड़ेगा कि देखो एनडीए के पास का गठबंधन नहीं हुआ, हमारा गठबंधन हुआ। तो जो ये मजबूत पॉइंट है इंडिया के पास में, उसको बताने के लिए एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा वक्तव्य, साझा तो प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, साझा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। क्यों कांग्रेस के का चलेगा, क्यों आरजेडी का चलेगा? साझा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए। ये सारी कमियां दिख रही हैं और चुनाव नजदीक है। इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि लोकसभा की तस्वीर इस बार इसलिए साफ नजर आ रही है क्योंकि जनता बदलाव के मूड में, नेता चाहे न चाहे, हम तो बार बार कह रहे हैं कि नेता का कोई मतलब नहीं है। नेता तो मजबूर होकर के आ रहे हैं, गठबंधन में इकट्ठा हो रहे हैं। आप देखिए जयंत चौधरी की हालत खराब है, उनको अपना 9 एमएलए उन्होंने लुटा दिया राज्यसभा चुनाव में, अपना साथी अखिलेश यादव जैसा गंवा दिया उन्होंने चुनाव में। बदले में मिला क्या? बदले में कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिली, जैसा कि वादा किया गया था, खत्म हो गया चुनाव। लोकसभा में जो 4 सीट लेके क्या करेंगे वो?
ये सोच रहे हैं, और मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनको मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं। तो इतनी जिल्लत, इतनी जलालत जो उनकी हो रही है, ये चौधरी चरण सिंह का जो अपमान हो रहा है, इसको जनता भी फील कर रही है, खुद जयंत सिंह भी फील कर रहे हैं। तो ये बेचैनी ऐसा नहीं है कि बीजेपी से इनको जोड़ कर रखेगी, इसका भी असर पड़ेगा। इसी तरह के हालात हैं। आप जो गठबंधन में देखिए, ये उत्तर प्रदेश में अभी भी संभावनाएं बाकी हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जा सकता है, और मजबूत। तो ये इन चीजों पर काम करने के लिए की जरूरत है आज भी। ये जनता चाह रही है बदलाव, जनता एजिटेशन में हेजिटेशन नहीं दिखा रही, खुल करके एजिटेशन कर रही है। नेतृत्व जो है वही उन्हीं में जो कमी है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो जनता का आक्रोश है उसको मैनेज कर रही है बीजेपी अलग अलग तरीकों से। आज देखिए दक्षिण में एक अलग बहस छेड़ दी कि तमिलनाडु सरकार ने जो विज्ञापन दिया है उसमें चाइना का झंडा लगा हुआ है। अब सफाई देते रहिए लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन उलझा दिया। इसी तरह की चीजों में वो उलझाएंगे, तो इनसे लड़ने का तो एक होगा ना। क्यों, अब ऐसा तो नहीं है कि डीएमके अकेले लड़ेगी, लड़ना तो इंडिया को पड़ेगा कि उसमें मामला क्या है, इसका जवाब क्या है, नहीं तो पूरे देश में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान जिंदाबाद वाला नैरेटिव सेट कर दिया जो कि गलत फैक्ट पर आधारित है, फैक्ट चेक आ चुका है, लेकिन अभी सरकार ने उसकी जांच का आदेश दिया है, फॉरेंसिक लैब में। अभी जब फॉरेंसिक लैब में आएगा तब आएगा, यहाँ तो फैक्ट चेक सामने है कि उस बोला ही नहीं, फिजिकली लोग वहां मौजूद हैं, उन्होंने सुना कि बोला ही नहीं। तो इस पर यहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी कि फॉरेंसिक से रिपोर्ट आएगा तब हम जवाब देंगे। कुमार जी, क्या यहाँ लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है क्या? क्योंकि देखिए सवाल ये भी उठता है, और जब बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन की जब बात हो रही है, तो इंडिया गठबंधन का ही एक दल, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने अपने 4 कैंडिडेट्स की घोषणा पहले कर दी। घोषणा में भी तो इंडिया गठबंधन का एक दल जो है वो आगे दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज, सीट शेयरिंग को लेकर भी तमाम बातें होती थी, सीट शेयरिंग में भी इंडिया गठबंधन आगे है। एनडीए कहाँ है सीट शेयरिंग में? अभी तक कोई सामने कुछ नहीं है। हाँ, आपकी एक बात से जरूर सहमत हूं कि बीजेपी अपने आप में 303 सीटों के साथ गठबंधन में ना भी रहे, गठबंधन तो सरकार में है, और वैसे में पूरी की पूरी चुनौती आपको पेश करनी है बीजेपी के सामने, क्योंकि एनडीए में और कोई दूसरा घटक दल उतना मजबूत है नहीं। बिहार में आप नीतीश कुमार को लेके आए, लेकिन नीतीश कुमार अब तब की स्थिति में है। वहां अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत भयावह हैं। बिहार में 2-3 दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है उसकी तस्वीर भी हम आप सबके सामने रखेंगे। और इसी बीच खबर ये आ रही है कि 6 दिनों के लिए नीतीश कुमार जो है वो विदेश जा रहे हैं। 4 तारीख से 6 दिनों के, लगभग सप्ताह भर के लिए विदेश जा रहे हैं। तो यानी 4 तारीख से पहले बिहार में बहुत कुछ हो सकता है, ये भी खबर आ रही है। तो बिहार की बात कर लें, अकाली दल इनके साथ है नहीं। एक महाराष्ट्र बचता है जहां तोड़ फोड़ करके आपने शिवसेना से शिंदे साहब को, उधर अजीत पवार को आप अपनी तरफ ले लिए। इसके बाद इनके पास है कौन? तो एनडीए अपने आप में एनडीए है नहीं। जी प्रेम कुमार जी। नीतीश कुमार जो विदेश जा रहे हैं, उसी बीच में प्रधानमंत्री जी ने बिहार का दौरा लगाया है, और इस दौरे में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे अपने इस प्रोग्राम के कारण। तो ये स्ट्रेटेजिक एब्सेंट है। आमतौर पर नीतीश कुमार इस तरह के स्ट्रेटेजिक एब्सेंट जो है करते हैं। राहुल गांधी के साथ भी आपने देखा होगा, उन्होंने एक दूसरा प्रोग्राम ले लिया था, उनका इतिहास रहा है। तो ये आप जो बता रहे हैं कि बिहार में और भी कुछ हो सकता है, उसके लक्षण दिख रहे हैं।